ये कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं है। यह हर किसी के लिए नहीं है। यह उन अनगिनत लोगों के लिए नहीं है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जो सतह पर जी रहे हैं और जिन्होंने कभी अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत नहीं की। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन विशेष प्रकाश पुंजों के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने, इस अनंत चेतना ने स्वयं चुना है। यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक ब्रह्मांडीय बुलावा। अगर तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी है, अगर तुम इन शब्दों को पढ़ पा रहे हो, तो इस बात को अपने अस्तित्व के हर कण में गहराई से उतर जाने दो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ अरबों खरबों घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं, वहाँ कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर पत्ता जो पेड़ से गिरता है, हर लहर जो किनारे से टकराती है, हर सितारा जो रात में टिमटिमाता है, उसके पीछे एक ब्रह्मांडीय विधान, एक दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना उसी महान योजना का एक अभिन्न अंग है। यह तुम्हारे लिए है। यह सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करने के लिए भेजा गया है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ खास, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए जानना, समझना और आत्मसात करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं, कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए विशेष रूप से महसूस कर रहा हूँ, जिनकी ऊर्जा मेरी इस ऊर्जा के साथ, इस संदेश की आवृत्ति के साथ जुड़ रही है, एक सामंजस्य स्थापित कर रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उस अथक संघर्ष को, तुम्हारी उस अदम्य शक्ति को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हुए ऐसा लगता है, एक बहुत ही स्पष्ट चित्र मेरे मन में उभरता है, जैसे तुमने अपने चारों ओर, अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक अलग ही दुनिया बना रखी है। यह कोई ईंट पत्थर की दुनिया नहीं है। यह एक ऊर्जा का किला है, एक अभेद्य दुर्ग, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ तुम किसी को भी, किसी भी बाहरी ऊर्जा को, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आसानी से आने नहीं देते। वो जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वह तुम्हारा आंतरिक अभयारण्य है, तुम्हारा निजी ब्रह्मांड, जहाँ केवल तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति निवास करती है। ये वह स्थान है जहाँ तुम बाहरी दुनिया के शोर शराबे, अपेक्षाओं और निर्णयों से मुक्त होकर खुद से जुड़ते हो। ये वह जगह है जहाँ तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई जन्नत है, एक ऐसा गुप्त उद्यान जहाँ तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय है। मैंने कई ऊर्जाओं को महसूस किया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। यह इतनी शुद्ध, इतनी तीव्र और इतनी प्राचीन है, जैसे तुम इस धरती के नहीं, इस आयाम के नहीं, बल्कि कहीं और से, किसी बहुत दूर की आकाश गंगा से, किसी उच्च लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी, एक पुरानी आत्मा, जिसने इस धरती पर जन्म लेने का चुनाव एक विशेष उद्देश्य के साथ किया है। तो वही लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, वे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं, बल्कि किसी और जगह से, किसी दूसरी दुनिया से आए हो। वो महसूस करते हैं कि तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य आभा है जो धरती के फरिश्तों जैसी, एंजेलिक ऊर्जा जैसी लगती है। वे जानते हैं, अवचेतन रूप से ही सही, कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है, कोई महान जिम्मेदारी दी गई है, और तुमने उस काम को हर कीमत पर पूरा करने का वादा किया है। वे तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे समझ न पाएं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा से एक और गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा जुड़ाव जो तुम्हें इस धरती से परे ले जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, खुले आसमान को घंटों निहारना और रात में चमकते हुए चांद को देखना बहुत बहुत पसंद है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की प्यास है। जब दुनिया सो जाती है, जब हर तरफ खामोशी पसर जाती है, तब तुम रात के उस अनंत आकाश में खो जाते हो। तुम्हें उन टिमटिमाते तारों में अपना घर नजर आता है, उस चमकते चांद में तुम्हें कोई पुराना साथी महसूस होता है। तुम उन नक्षत्रों से, उन आकाश गंगाओं से बात करते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें संदेश भेज रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिला रहे हैं।
लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन सब चीजों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीजों में, उन गतिविधियों में, उन लोगों के साथ अपना कीमती समय और अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बनाए। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, जैसे हिमालय से निकला गंगा का पवित्र जल। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो। तुम जानवरों की पीड़ा को समझ सकते हो। तुम प्रकृति के मौन रुदन को सुन सकते हो। और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और एक असीम शक्ति बसा रखी है। ये शांति तुमने बाहरी दुनिया से अर्जित नहीं की है, ये तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने केंद्र से उत्पन्न होती है। आजकल के लोग, इस कलयुग के लोग ज्यादातर शोर शराबे, दिखावे और पार्टियों में मस्त रहते हैं। उनकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन तुम उन चीजों से दूर रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि असली आनंद, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जो बोझ, जो दर्द, जो जिम्मेदारियां तुमने एक लंबे, बहुत लंबे वक्त तक अपने कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उबर रहे हो। वह समय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक नई सुबह की ओर, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अपनी उस आंतरिक चमक की तरफ बढ़ रहे हो जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मंद नहीं कर सकती। और सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम यह समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। ये आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यहाँ इस क्षण में एक बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, जैसे एक बच्चे का निष्कपट हृदय। बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और इसी की वजह से तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड हमेशा, जैसा मैंने पहले कहा, जहाँ तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज को सबसे ज्यादा जगह देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वो तुमसे सीधे, स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसके फुसफुसाहट को तुरंत समझ लेते हो, जैसे वो तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन में पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो, किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या न करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद ये बात तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं है या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज औरों से बहुत बहुत अलग हो सकता है। और इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके परिवार में आए हो, उनकी जिंदगी में आए हो, तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद अक्सर यह कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया, उनकी तरक्की हुई, घर में शांति और समृद्धि आई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। यहाँ तक कि वो काम भी सहजता से पूरे हुए जो पहले नामुमकिन से लगते थे।
ऐसी पवित्र, ऐसी सकारात्मक और ऐसी मंगलकारी शक्ति मैं तुम में बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। हो सकता है कि अभी इस क्षण में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में तो अभी भी संघर्ष है। लेकिन आने वाला समय, बहुत ही निकट भविष्य, तुम्हारी इस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, और भी ज्यादा प्रकट करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का दिव्य संतुलन बनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह प्यार का हो, पैसे का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। तुम एक बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। तुम चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। सकता है तुम्हें संगीत से गहरा लगाव हो, संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का भोजन है, ये एक थेरेपी है। संगीत तुम्हें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को सहलाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जाता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने जिनमें गहरे बोल हों, तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई विशेष काम है, कोई अनूठी प्रतिभा है। अब ये मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं, हमारे पास तो कोई हुनर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या ऐसा हुनर है जो शायद अभी तक पूरी तरह से प्रकट न हुआ हो, जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की निराशा भरी जिंदगी में संतुलन और आशा लाओ। यहाँ बार बार यही एक बात प्रमुखता से सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंदियों पर हैं। तुम एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा वक्त जीने वाले हो। देवीय शक्ति, माँ शक्ति की असीम कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें हर पल मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही उच्च ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हें जल्द ही कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ी पहचान मिलने वाली है। शायद कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड या सार्वजनिक तौर पर कई लोगों के सामने तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे काम की तारीफ होगी। मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ ठोस, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है जिससे तुम समाज में, दुनिया की नजरों में एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अब अपनी चिंताओं से पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हो। जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें अब छू भी नहीं सकती। तुमने सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ दिया है। हर तरह की परेशानी, हर तरह के बोझ से आजाद, एकदम हल्का फुल्का, पंख जैसा एहसास। तुम एक बहुत ही आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है, एक ऐसी कशिश है जो हर किसी को अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाते। वे जितना तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें यह लगता है कि अभी तो बस किताब का एक पन्ना ही पड़ा है। तुम तो अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी किताब हो, एक गहरा महासागर हो। तुम्हें पूरी तरह से समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा की गहराई को महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की संवेदनशीलता और चेतना की जरूरत होती है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर, तुम्हारी संगत में लोगों को बहुत सुकून मिलता है, एक अनूठी शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की सारी उलझनों, सारी चिंताओं से कुछ पलों के लिए ही सही आजाद हो जाते हैं। तुमने शायद खुद भी यह गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी भी जगह का माहौल, वहाँ की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ की ऊर्जा बहुत भारी और उदास है, और जैसे ही तुम वहाँ पहुँचते हो, जैसे ही तुम उस कमरे में कदम रखते हो, वहाँ का माहौल एकदम से हल्का, सकारात्मक और चमकदार हो जाता है।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शुद्ध और इतनी आकर्षक है। तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत और स्थिर है कि लोग मदद के लिए, सलाह के लिए या सिर्फ तुम्हारे पास बैठने के लिए ही खींचे चले आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से कमर कस चुके हो। तुम तरक्की की राह पर, अपनी आत्मा के विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे यह बहुत दृढ़ता से महसूस हो रहा है कि आने वाले हफ्ते में या बहुत ही जल्द तुम्हें कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वह तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में, जैसा मैंने कहा, एक अलग सा जादू है। तुम जहाँ भी जाते हो चमकते हो, जैसे अपने साथ रोशनी बिखेरते हो। ये जो तुम्हारी साफ, शुद्ध और चमकदार ऊर्जा है, वह बहुत खास है, बहुत दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखो। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर से सब कुछ एकदम सही हो रहा है, जैसा तुमने हमेशा से चाहा था। सचमुच तुम लोग, तुम और तुम्हारे अपने बहुत मजे में, बहुत आनंद में दिख रहे हो सकता है जो खुशी, जो सफलता तुम आज महसूस कर रहे हो या करने वाले हो, वह तुमने बहुत पहले कभी अतीत में मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहा था। जैसे रात में टूटता हुआ तारा देखकर लोग कोई मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कभी कोई खास मन्नत, कोई खास दुआ मांगी होगी। और अब वो मन्नत, वो दुआ पूरी होने का समय आ गया है। तुम्हारी वो सारी इच्छाएं, वो सारे सपने जो तुमने पहले देखे थे और शायद भूल भी गए थे, वो अब एक एक करके हकीकत में बदलने वाले हैं। सचमुच तुम लोग, तुम्हारी जैसी आत्माएं बहुत ही ताकतवर ढंग से एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम शुद्ध हृदय से मांगते हो, वो जैसे चुटकियों में जादू की तरह पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थीं, कुछ दुआएं की थीं, तो वो अब तुम्हें मिलने वाली हैं। उनका फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। तुम अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं, सारी परेशानियों को एक झटके में पीछे छोड़ रहे हो। जो बोझ तुमने एक बहुत लंबे वक्त तक अपने नाजुक कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम पूरी तरह से उबर रहे हो, मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी उस दिव्य चमक की तरफ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। और सबसे खास बात, जैसा मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, खुद का सम्मान करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत ही साफ और पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इसी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन के नियम पर काम करता है। जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी ही समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है आध्यात्मिक रूप से जागने का, अपनी पूरी क्षमता में उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं यह करूंगा, मैं धरती की मदद करूंगा, वो करने का वक्त अब सचमुच आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, जश्न मनाने का समय है। हर तरफ बस मुस्कान, आनंद और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर और मंगलकारी है। असल में तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से सारी की सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ा दिव्य सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे मन ही मन जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे सचमुच उन्हें उठाकर तुम्हारी जिंदगी की सीमाओं से बाहर फेंका जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और तुम्हारे विरोधियों के लिए अब बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी अपनी जिंदगी में अब बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी समस्याएं दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वे किसी और को खुशहाल, सफल और शांति में देख ही नहीं सकते। उन्होंने अतीत में बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म, उनका अपना किया हुआ एक बूमरैंग
तो जिन्होंने जो जो गलत किया है, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया है, उन्हें अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी साजिशें, जो भी वो गलत काम छिपकर करते हैं, वो सब अब एक एक करके सबके सामने आने वाला है। उनका मुखौटा अब उतरने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वो तुम पर दूर से छिप छिप कर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर एक गतिविधि पर, तुम्हारी हर एक सफलता पर उनकी पैनी नजर है। वो देख रहे हैं कि तुम हर दिन तरक्की कर रहे हो, तुम हर चुनौती को जीत रहे हो, और यह देखकर वे और भी ज्यादा जल रहे हैं। ओहो, ये लोग तो शायद किसी को पैसे देकर या सोशल मीडिया के माध्यम से तुम पर जासूसी करवा रहे हैं, ये जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। यहाँ ऐसी भी ऊर्जा है कि वो तुम्हें यह भी देख रहे हैं कि तुम अब एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जित माहौल में आ चुके हो। वो तुम्हें बहुत साहसी, बहुत निडर और बहुत बहादुर देखते हैं। तुम्हारा अब कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी जिंदगी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। वो तुम्हें नाम और शोहरत कमाते हुए, मान सम्मान पाते हुए देख रहे हैं, और मन ही मन वे यह बात मान चुके हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, और अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारा व्यक्तिगत विकास हो, शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। बस अब इस ऊर्जा को, इस मोमेंटम को थाम लो, इसे बनाए रखो और अपने रास्ते पर बिना किसी की परवाह किए चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वो अब खुद बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। वो शायद अब ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं कि अरे, तूने इनको इतनी कामयाबी क्यों दी, इतना सब कुछ इनकी झोली में क्यों परोस दिया। लेकिन यही तो कर्मों का अटल खेल है, जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। वो लोग शायद अब ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पर जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें उनके कर्मों का फल तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। यहाँ मुझे बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़े, बहुत ही शुभ अवसर में कदम रख रहे हो। शायद तुम कोई नया सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हो, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले हो, या फिर अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को कोई बहुत ही खास, बहुत ही कीमती तोहफा देना चाहते हो। अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर को कुछ ऐसा खास देने का मन बना रहे हो जो उनके चेहरे। तुम्हारा पैसों का प्रवाह, तुम्हारी आमदनी फिर से बढ़ रही है, और इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पैसे के लिए एक चुंबक बन गए हो। तुम पैसे को अपनी ओर एफर्टलेसली खींच रहे हो। सब कुछ फिर से पटरी पर आ चुका है, बल्कि पहले से भी बेहतर हो चुका है। तुम अब पैसे को अपनी ओर खींचने वाले एक शक्तिशाली चुंबक बन चुके हो। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत तीव्रता से ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला, वह परम शक्ति, तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर रहो, किसी से कुछ मांगो। वो तुम्हें इतना सक्षम, इतना आत्मनिर्भर और इतना समृद्ध करना चाहता है कि तुम दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद कभी किसी के आगे तुम्हें हाथ न फैलाना पड़े। शायद तुमने भी अतीत में यही दुआ मांगी थी कि हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना न पड़े, मुझे देने वाला बनाना, लेने वाला नहीं। और तुम्हारी ये दुआ